हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर जो एक गोल्डन प्ले बटन सेलिब्रेशन था, जिसके लिए कब से लोग सितारा को कह रहे थे कब करोगी ये सेलिब्रेशन, कब करोगी अनबॉक्सिंग। कोई कह रहा था सब कुछ फेक है, रियल होता तो अब तक कर चुकी होती। लेकिन खैर फाइनली आज सितारा का व्लॉग जो है वो उस सेलिब्रेशन को लेकर आ ही गया है, तो थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे। मिस्टर साजिद की वीडियो देखी है, इब्राहिम ने लिया उनका नाम यानी अपने अब्बा का, उस पर हल्का फुल्का सा रिव्यू करेंगे। और जी सलमा जो है उनकी ब्रांड मॉडल बन गई हैं नैना। वो था ना जब सैया भाई कुतवाल तो डर काहे का, कुछ इस तरह से था। और कुछ और भी चंद एक जरबुल मिसल है, हो सकता है ये यहाँ फिट ना हो। मतलब अब कहाँ सलमा जो है वो मॉडल्स को हायर करें, तो नैना जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, जो इनका ब्रांड लॉन्च हुआ है, जाहिर सी बात है उसके पीछे एक एफर्ट लगी है, एक क्या बोलते हैं सरमाया लगा है। तमाम तर चीज़ें वर्क तो कर रही हैं, इनका पैसा भी लगा है, मेहनत भी लगी है। और बहुत सारी एक होता है ना किसी भी बिजनेस को आ, खड़ा करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए रिस्क भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तमाम तर चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो नैना है वो एवरी टाइम अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है अगरचे कि शायद के लोगों में एक अलग इमेज ना बना होता इनका, तो मे बी ये जो ड्रेसेस हैं, जो कि मतलब लग्जरी ड्रेसेस जिनको ये कह रही हैं, लग्जरी ड्रेसेस से ज़्यादा मेरे ख्याल में फैंसी ड्रेसेस होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेसेस होना चाहिए, कुछ इस तरह का लग्जरी ड्रेसेस। चलो ठीक है ना। तो उसकी खुद भी कर लेती मॉडलिंग, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, बट ऐसा कर नहीं सकती तो नैना है ना। लेकिन नैना ने क्या किया है, वो जो दो ड्रेस थे इनके ही आर्टिकल के, मुझे किसी ने इतना लंबा कमेंट किया है, फिर कहूँगी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं उसको कैसे मान लूँ कि वो था वहाँ पर या नहीं था। उनका कहना है इन्होंने रील भी लगाई थी जैसे और ड्रेसेस की लगाती हैं, स्टोरी भी लगाई थी, और एट अ टाइम पहले जो है ना वो स्टोरी डिलीट होती है, दोनों की, नैना की भी और इनकी भी, और फिर रील डिलीट होती है, क्योंकि रील के अंडर लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि आप अपना जो इमेज बना के लाई हैं तो ये कैसा ड्रेस आपने लॉन्च कर दिया है। अब शलवार सूट तो शलवार सूट ही होता है, मुझे लगता है वो एक लाइनिंग का मसला होगा, अदरवाइज और क्या है ना, शलवार सूट तो शलवार सूट ही होता है, या ट्राउजर के साथ एक कमीज है जो भी है, या कॉट सेट था, अल्लाह जाने वो क्या था। क्योंकि जिस तरह हमने देखा है उससे मतलब वो विदाउट दुपट्टा ही हमें समझ आ रहा है कोई ड्रेस इन्होंने लॉन्च किया था। अच्छा, और उन्होंने मुझे ये भी लिखा है कि उसके नीचे लोग लिख रहे थे ये तो हमें 2000 में मिल जाएगा, तो हम आपसे इतना महंगा क्यों खरीदें। तो बहुत ज़्यादा ना लोग कमेंट्स इनको कर रहे थे इनकी इंस्टा रील के अंडर, तो ये साइड बाय साइड उसे मतलब साथ साथ डिलीट भी करते चले जा रहे थे। मैंने नहीं देखा है, ठीक है, कमेंट आया मुझे, तो फिर इन्होंने उसको भी डिलीट कर दिया। मैं कहती हूँ उसको रहने देते हैं ना। मतलब जो नैना ने उसको मॉडलिंग किया था उसको चलो डिलीट कर देते, अगर आपको लग रहा था आपके पेज पर वो सूट नहीं कर रहा। आपने क्राउजल पोस्ट डाली होगी ना, ड्रेस अपना शो किया होगा, जो भी होगा उसको शोकेस किया होगा, अपना जो आपने लॉन्च किया था कपड़ा उसको रहने देते, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेते, उसमें क्या बुराई है। इंसान सीखते सीखते सीखता है, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और अभी तो आपने चलना सीखा है इस ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में, जो कि क्लोथिंग है। आपका प्रीवियस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी, आप कोई मास्टरी आपने नहीं की हुई, तो इस तरह तो होगा। खैर जनाब, इसके साथ ही साथ जो नैना ने मॉडलिंग की है अबाया की, मैं समझ नहीं पाई अबाया की ऐसे मॉडलिंग कौन करता है। टू फेस्ड अबाया बनाया गया है, वो एक मॉडेस्टी के लिए बनाया गया, वो आपको एक ना आप अच्छी तरह से खुद को कवर कर सके इसलिए बनाया गया ना। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, नैना ने उसको ऐसे ही मतलब पहना हुआ था, वो फ्रंट से ओपन था, कुछ उसमें बटन्स या इस तरह के होता है ना कोई स्टिक करने का, कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब वो फ्रंट से ओपन ही रहेगा। तो
इस तरह से अगर फ्रंट से ओपन अबाया है तो ऐसा कैसे यहाँ पर लेडीज पहन सकती हैं? वो तो दाएं बाएं उड़ेगा, उससे बेहतर तो चादर ओढ़ लें। मतलब अबाया में फ्रंट वो टोटली ओपन है, ये मैं समझ नहीं पाई। अच्छी लग रही थी नैना, बट ये मेरे जहन में एक बात आई तो मैंने कहा इसको शेयर करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक Q&A टाइप भी किया है कि आप डिसाइड करेंगे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या हो, नमाज चादर हो, अबाया हो या लग्जरी ड्रेस हो। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने ब्रांड पर काम कर रहे थे ना, तो आपको थोड़ा सा फोकस होकर करना चाहिए था। पहले आपको किस चीज़ में अपनी गुडविल बनानी है, अपना इमेज बनाना है, वो कौन सी ऑनलाइन मतलब क्लोथिंग है जिसके अंदर आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये एक अप्रोच होती तो मेरे ख्याल में बेहतर होता। आप कंफ्यूज्ड स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ट्रायल एंड एरर के साथ चल रहे हैं। तुक्का लग गया, वो होता है ना, कोई व्लॉग अगर वायरल हो गया तो जस्ट लाइक दैट आप अपना काम लेकर चल रही हैं। कोई सा आर्टिकल अगर अच्छी सेल दे गया तो बस फिर वारे नहीं आ रहे हैं। कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि आपने सिलसिला जो है वो कर रखा है। खैर जो भी है, आपका बिजनेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह आपके साथ मुआमलात करे और हर एक के काम में बरकत दे, है ना जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिस्टर साजिद की वीडियो की। उसमें मैंने कहा कि देखते हैं क्या है, और इब्राहिम ने इनका नाम लिया। मैंने कहा अब ये क्या चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कौसर और साजिद हैं वो इब्राहिम बोलना सीख गया है प्रॉपरली, तमाम तर वर्ड्स अदा कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि उसको उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, ये तमाम तर चीज़ें सिखा रहे हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि जो बच्चा है ना, खुदा ना करे, खुदा ना करे कभी होता है कहीं यहाँ वहां गए तो वो बता सके। मतलब किसी हुजूम में खुदा ना करे घूमने गए, इधर से उधर अगर कभी हो गया तो बच्चा जो है उसको पता हो अपने घर के बड़ों के बारे में, उनके नाम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने बोला भी बड़े प्यार से। वो मोमेंट भी बड़ा अच्छा लगा जहां पर वो एक हाथ में टॉय लिया हुआ था और मैं भी समझ गई थी वो आयत बोल रहा है। तो कौसर ने कहा आयत बोल रहा है ये। तो उसको सिखाइए कि आयत और तैयबा बड़ी हैं तो आयत बाजी, तैयबा बाजी, और या फिर मुस्तफ़ा भाई इस तरह बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अभी तो खैर बहुत मासूम बच्चा है, छोटा है। और इनके मिस्टर ने कहा कौसर ही समझ सकती है इब्राहिम की ज़बान। हाँ भाई, माँ है और वो टोटली उसके टाइम जो है ना माँ के साथ ही ज़्यादा गुजरता है। तो खैर अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सितारा की व्लॉग की तरफ। तो सितारा ने कहा आज फाइनली वो टाइम आ गया, वो दिन आ गया जिसका इंतजार था इतने बरसों से, और प्ले बटन आया रखा था। हमने भी मतलब बोल बोल कर हम लोग भी हैरान हो गए थे कि मिस्टर साजिद जब कराची आए थे और उस वक्त प्ले बटन आया था, एनिवर्सरी का टाइम था, क्या था, जो बाबर वगैरह के साथ इन्होंने एक छोटी सी केक कटिंग कर ली थी और फिर कहा था जब इनके हस्बैंड आएंगे तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। लेकिन फिर इसको रख करके ये भूल गए। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है ना इनकी लाइफ में। हमने देखा सब कुछ होता गया, एक के बाद एक के बाद एक सेलिब्रेशन आती गई। फिर पूरा रमज़ानुल मुबारक आकर गुजर गया, ईद गुजरी, बकरीद गुजरी, और 6 महीने गुजरने के बाद सितारा को अब जाकर फाइनली यह ख्याल आया है कि चलो हम अपना प्ले बटन ओपन करते हैं। चलो भाई, यहाँ पर जब इन्होंने इसको ओपन करने का मतलब अनबॉक्सिंग करने का इरादा किया तो लोगों के डाउट्स तो दूर हुए। अदरवाइज सब ये समझ रहे थे कि सितारा नौटंकी कर रही है और ऑडियंस को डिच कर रही है, इसको कोई प्ले बटन नहीं आया, इसने सब्सक्राइबर्स खरीदे हुए हैं, इस तरह से है, दैट्स द रीजन इसको प्ले बटन नहीं मिला। अब अपने चैनल पर बैठकर सितारा इस तरह से अगर इस प्ले बटन को दिखा रही है तो अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर तो यूट्यूब की ग्रिप में आ जाएगी ना, ऐसा नहीं है भाई। और अगर सब्सक्राइबर्स खरीदे हुए होते तो मेरे ख्याल में माइनस हो चुके होते अब तक, है ना। यूट्यूब का अपना अल्गोरिथम बड़े अच्छे तरीके से चलता है ना। होता है कहीं पर लोग इस तरह की ऑफर्स दे भी रहे होते हैं बट उसका कोई फायदा नहीं होता, मे बी खरीदे भी जाते हो, है ना। एक सब्सक्राइबर थी मेरी, अब वो नहीं आती क्योंकि एक टाइम था ना जहाँ से मैंने अपना ट्रैक चेंज किया था। वो मुझे कहती थी जब जब सितारा के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, उनको मैंने सितारा की वीडियोस पर देखा है, पेशेंस की टू सक्सेस नाम है उनका, क्या नाम है,
तो उनका कहना था कि तब तब सलमा के भी सब्सक्राइबर्स उसी रेशो से बढ़ते हैं, मतलब उतने नहीं बढ़ते, रेशो की बात। मैंने कहा पता नहीं भाई इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है। खैर एनीवेज, तो अब ये लोग नीचे आते हैं, सितारा सबको आवाज लगा लगा कर इकट्ठा करती हैं और अनबॉक्सिंग के लिए मुस्तफा चापड़ उठा के ले आता है। सितारा कहती है ये क्या ले आए भाई, और चापड़ से थोड़ी होगी, छोटी सिजर्स लेकर आओ। और फिर जो मिस्टर साजिद हैं वो कहते हैं एक साइड से आयत इस बॉक्स को कट करेगी, दूसरी साइड से तैयबा, और मुस्तफा कहता है कितने लोग मिलकर अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं भी यही सोच रही थी। सितारा जो है वो कैंची खड़ी करके और एकदम से ना उसके एजेस को अपने हाथ में पकड़कर और उस डब्बे को खोलने की कोशिश कर रही थी। अच्छी तरह से पैक करके सेंड करते होंगे ना, अदरवाइज इतनी दूर से आने में जाहिर सी बात है एक होता है टूटने का डर, जो भी कुछ होता है। तो खैर जी फाइनली अनबॉक्सिंग हुई और उससे पहले मिस्टर साजिद ने कहा कि मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, अब मेरा प्ले बटन भी आ जाएगा, सिल्वर आएगा मेरे ख्याल में उनका प्ले बटन। तो सितारा ने कहा हाँ इनको भी सपोर्ट करो, है ना। तो खैर वहां पर जो प्ले बटन है बहुत अच्छा लग रहा था, शाइनी, और सितारा का नाम लिखा हुआ था, सितारा यासीन प्रॉपर। और यहाँ पर सितारा ने कहा कि उसकी कब से ख्वाहिश थी कि अपने नाम के साथ वो किसका नाम लगाए, मतलब फादर का नाम। जैसे सितारा ने कहा हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने अब्बू का नाम अपने नाम के साथ लगाऊं, तो मुझे बड़ा एक अच्छा लग रहा है देखकर। मैं सोच रही हूँ इस प्लेजर को फील करने के लिए आपने 6 महीने निकाल दिए। सितारा ने कहा 6 साल का जर्नी है ये, 1 मिलियन का जो सफर है बेसिकली। अदरवाइज और प्ले बटन्स तो इनके पास है ना, एक इनके आसमान वाले चैनल का है, दूसरा इस चैनल का है, और हाँ स्टार्ट में आयत कह रही थी, तैयबा नहीं, कि ना वो भी आएगा, अभी तो डायमंड प्ले बटन भी आना है। इट मीन्स के सितारा का अभी मतलब इरादा है सब्सक्राइबर्स को और गेन करने का, तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मिस्टर साजिद ने भी कहा अभी डायमंड प्ले बटन भी आना है और मुझे बहुत खुशी है। सितारा ने कहा अब बताओ कैसा लग रहा है, जब मैं काम करती थी तो बोलते थे इतना बिजली वेस्ट हो रही है, तुम मेकअप वीडियोस बनाती हो, ये करती हो। तो उन्होंने कहा भाई उस टाइम अंदाजा नहीं था, हमें पता नहीं था, असल में पता नहीं था ना कि इस तरह से मिस्टर साजिद को मतलब अंदाजा नहीं होगा कि जो उनकी 13 साल मोहब्बत है वो उससे शादी करेंगे और फिर चीजें जो हैं वो एकदम से ऐसा बदलेंगी कि वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे और हालात बदलेंगे। माशाअल्लाह अल्लाह की ऐसी करम नवाजी हुई कि वाकयतन हमने अपनी आंखों से आप लोगों को ग्रो होते देखा, है ना। और एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जो 2021 से चैनल मतलब 2020 से है सितारा का, तो मैंने जाकर चेक किया जनवरी 2020 से, लेकिन उसके बाद जब से सितारा वायरल हुई तो सिर्फ सितारा ने ग्रो नहीं किया, सितारा के साथ कितने लोगों ने ग्रो किया, जितने रिएक्शन चैनल्स हैं सब ने यहाँ पर काम किया। और नो डाउट जो सितारा और फैमिली का टॉपिक आया उस पर सब ने बात की, हम सब ने बात की, है ना, वो एक टॉपिक मिला सबको। साथ ही साथ सितारा के रिश्तेदार सबके सब एक एक करके इस फील्ड में आते गए, एक दूसरे को बदनाम भी करते गए और यूट्यूब पर आते भी गए। अच्छा मैं नजमा के व्लॉग को मिस कर रही हूँ, पता नहीं नजमा कहाँ चली गई है, लेकिन चाचा ने बताया था कि नजमा खैर खैरियत से है। चलो अच्छी बात है, लेकिन दुख होता है एक चैनल था उसका भी पता नहीं उसका क्या मसला हुआ है। खैर इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। लेकिन जी मैं ये कहना चाह रही थी कि उस टाइम बहुत कुछ हुआ, नो डाउट सितारा ने बहुत कुछ यहाँ से कमाया, बहुत कुछ अर्न किया, और एक कहते हैं ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला, हेट वो तो अब तक मिल रही है, लेकिन वही ना कि बहुत सारे लोग आए इस दौरान इस फील्ड में, है ना, हर एक ने अपने तरीके से काम किया। कुछ लोग जो हैं वो चले गए, कुछ लोग जो हैं वो हैं, ये तमाम तर सिलसिले चल रहे हैं। तो सितारा का जर्नी कुछ ऐसा रहा। अच्छा मुस्तफ़ा को भी कहा, अब पता चला, उस वक्त तो कहते थे मम्मा ये आप क्या करती रहती थी, अब पता चला मैं क्या करती थी। फिर बाहर जाकर इन्होंने अपना थोड़ा सा वो जो एक मिट्टी का चूल्हा था वो चेक किया और उसमें क्रैक पड़ गए। मुझे तो पता था क्रैक पड़ेंगे क्योंकि उस पर जिस तरह से प्लास्टिक कवर किया गया था और उसके ऊपर इतनी ईंटें रखी गई थी। अम्मी कह रही थी भूसा कम है, लेकिन मुझे लग रहा है वो गीले स्टोव कहेंगे, क्या कहेंगे, मिट्टी का चूल्हा, उसके ऊपर वो जो एक प्रेशर पड़ा तो क्रैक तो पड़ेंगे। खैर जी सितारा ने कहा ये विलेज में जिस तरह हम लोग खाने बनाते थे उसके लिए स्पेशली मैंने ये तमाम तर जो इंतजाम है वो किया है।
उसके बाद जनाब सितारा ट्रीट देती हैं, ये लोग खाने पीने निकलते हैं और अम्मी अपना रूम खुद से लॉक करती हैं। ये चीज़ मैंने देखी, मतलब अम्मी जो हैं वो सितारा के घर में फुली आज़ाद हैं, अपनी मर्जी की मालिक हैं। कोई उनके रूम में अगर उनकी मर्जी के बगैर चला जाए तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। दैट्स द रीज़न अपना रूम लॉक करके वो अपने पास, मतलब जो भी है, चाबी है, कुछ भी है, वो अपने हाथों से ये तमाम तर चीज़ें करती हैं। ये भी आज मतलब मज़ीद क्लियर हो गया। खैर जी, सितारा अम्मा को लेकर निकली, अम्मा ने भी इंजॉय कर लिया, बच्चों ने भी खा पी लिया। उसके बाद वापसी, और जो मिस्टर साजिद के एक शर्ट पर पेंटिंग कर रही थी बच्चियां, तो मैं सोच रही थी भाई बड़े ढीठ इंसान है, मतलब पेन चल रहा है उनके पेट पर, वो जिसको सब तरबूज कहते हैं और जिसके बारे में सब इतना परेशान रहते हैं। आए दिन सितारा को कमेंट आ रहे होते हैं, सितारा इनके पेट का कुछ करो, इनके पेट का कुछ करो, और उस पेट पर धनाधन बच्चियों की पेंसिल चल रही है, मार्कर चल रहा है, लेकिन वो बंदे बिल्कुल दम साधे लेटे हुए हैं। उनको मतलब कोई गुदगुदी नहीं, कोई एक होता है ना, नहीं। मैं बड़ी हैरान थी, बड़ा ही भाई कमाल कर दिया इन्होंने, ये सबसे एक रिकॉर्ड कायम किया है। वैसे बच्चियां हैं और बच्चियों की बाप के साथ मोहब्बत एक मतलब अच्छा हमेशा से लगता है देखकर। ईद का मौका हो, कोई भी मौका हो, ये चीज हम फील करते हैं। एक और बात कहना चाहती हूँ, सितारा आयत माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बात करती है, लेकिन जो तैयबा है वो आधे वर्ड्स बोलती है और आधे वर्ड्स लगता है उसके अदा नहीं हो रहे। मे बी उसको कुछ स्पीच मतलब थेरेपी की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है। आपको उसके ब्रेसेस भी लगवाने थे, अल्लाह पाक ने आप लोगों को माशाअल्लाह अता भी किया है, तो मेरे ख्याल में ना इस तरफ भी तवज्जो दे लीजिए। इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।